तो आइए मेरे साथ आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम करेंगे सवाल नंबर पहला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सवाल में मैं क्या देखा, सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद हमसे समझेंगे। देखो ये वाला आपका क्या रहेगा, ये वाला आपका रफ कार्य रहेगा, जिससे आपको क्या रहेगा समझने में आसानी होगी और सवाल करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो हमें बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमें देखो कुछ बच्चों को तो पता होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है और कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो इसीलिए आपको इससे मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये दोनों यहाँ पे लिखा है कि परिमेय और पूर्णांक होता क्या है। अब मैं थोड़ा सवाल आगे बढ़ता हूँ। क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बराबर, और इसको हम काट देते हैं, Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है भाई, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये होता है बराबर, अगर हम इसको काट दिया तो बराबर नहीं है। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को किस तरीके से करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है P/Q। सबसे पहले P/Q होता क्या है, इसका मतलब होता है जैसे ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया Q। ठीक है, तो P का मतलब क्या, कोई भी एक नंबर ऊपर हो सकता है और नीचे क्या हो सकता है, कोई भी एक नंबर नीचे हो सकता है। तो ऊपर वाला P माना जाता है, नीचे वाला Q माना जाता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, है ना। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो हमने रब के लिए लिखा है, ये क्या होता है, परिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जिनको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, अटे बटे के रूप में, भाग के रूप में लिख सकते हैं ना। तो वे होती है जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है ना। तो यहाँ पे देखो शब्द क्या आ रहा है, पूर्णांक है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूर्णांक होता क्या है, जिससे आपको क्या होगा, सवाल को करने में आसानी होगी। और Q बराबर 0 नहीं होता है, कभी भी आपको क्या होगा, Q कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा। ऊपर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, ऊपर वाला P और नीचे वाला क्या होगा, हाँ इसको Q हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं लाइन दूसरे की तरफ। यहाँ पे क्या देखा है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती हैं। धनात्मक ऋणात्मक क्या होती है, जैसे मान लो जिसमें प्लस का नंबर और माइनस का नंबर दोनों ही आता है, वो क्या हमारा कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या देखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, सकते हैं। अब देखो उदाहरण में मैं देना हो कैसे करेंगे भाई, जैसे कि देखो 0/1। ठीक है, हमने क्या बोला है, Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0 हो सकता है। दूसरा लिख सकते हैं 0/5 या तीसरा 0/9। ठीक है, ये क्या हो गया, क्या है देखो P वाला क्या है, P वाला 0 हो सकता है लेकिन Q वाला 0 नहीं हो सकता। लिखा ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/5 और 0/9। तो हम लिख देंगे जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यहीं से आपको लिख देना है हाँ, और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इतना लिख दोगे तो इसी का आंसर हमारा हो जाएगा। यह हो गया सवाल नंबर 1। अब हम करते हैं हाँ, तो आइए मेरे साथ अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वही होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसके भाग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। ये सवाल नंबर 2 की लाइन, ये इसका उत्तर है। पहले हम सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मेन रहेगा उसे मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उससे आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से सवाल को शुरू करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे ये बोला जाए कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अगर वो बोलता है कि 8 परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए, तो हमें क्या करना है, 8 में 1 क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 और 7 का हमें करना क्या है, जो भी हमें नंबर बोला गया जैसे 3 और 4, इसको हमें क्या करना है, जैसे 7 से बोला 6 बोला गया है तो 7 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे किससे करनी है, 7 से गुणा करनी है। अगर 8 बोला गया है तो 9 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो इसी के साथ हम सवाल में आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 6 करनी थी। तो हमें लिख रखा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 होना चाहिए। 6 + 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट हमें क्या करना है, अगर 6 लिखा है तो 7 से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा ही करना है। यहाँ पे देखा 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या दे रखा हमें, 4 को भी क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 7 से ही गुणा करेंगे। हर और अंश में क्या करना है, 7 से गुणा करना है। अब इसकी गुणा मैं इससे करूँगा तो 7 कितना हो जाता है, 21, 21 अपॉन में 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 7 चौक 28, तो ये हमारा कितना हो गया, 28 अपॉन में 7। तो हमें कितनी लिखनी है भाई, ओनली 6 संख्या लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7 परिमेय संख्या, हम यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार हैं, हाँ, परिमेय संख्या इस प्रकार हैं, ठीक है। तो 21 के बाद वाली लिखनी है और 28 से पहले वाली लिखनी है। तो हम लिख देंगे 22 अपॉन में 7 1 हो गई, 23 अपॉन में 7 2, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, हमें कितनी लिखनी है, 6, एक और लिख देते हैं, 27 अपॉन में 7। ये हमारी क्या हो गई, 6 परिमेय संख्या हो गई। इस तरीके से हमें सवाल सारे ही करने, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। यहाँ पे हम लगे 6 परिमेय संख्या निकालनी, तो हमने निकाल दी। देखो जब भी आंसर आएगा ना तो हमें उससे आगे वाली और 28 से कम वाली, जैसे 21 के बाद 22 और यहाँ पे क्या लिखनी है, इससे कम वाली ही लिखनी है। तो हमारी 6 परिमेय संख्या क्या थी, ये वाली में 6 परिमेय संख्या हो गई है। तो हम करेंगे सवाल नंबर 3। तो आइए मेरे साथ हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या करना है, जैसे सवाल नंबर 2 था उसी की तरह ही क्या है, सवाल नंबर 3 है। लेकिन इसमें क्या देखिए, इसमें नीचे 5 दे दिया, उसमें क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब वो बोलेगा 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो हमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। तो वही लिख रखा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को देखो, हर किसे बोलते हैं, नीचे वाले को, हर को 5 + 1 = 6 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं 3/5, 3/5 गुणा किससे करनी है, मैं 6 से, और यहाँ भी किससे करेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे और लिख लो, नहीं लिख सकते तो कोमा लगा लेना। यहाँ पे क्या करेंगे, 4/5 गुणा किससे करेंगे, 6, और यहाँ पे भी 6 से। अब देखो ऊपर की गुणा ऊपर होती है, नीचे की गुणा नीचे। जब भी गुणा का साइन होता है तो क्या करते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। तो 6 कितना होता है भाई, 18, और 5 6 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। इस साइड का हो गया। अब यहाँ पे भी हम करेंगे 6 चौक, हाँ 6 चौक 24, यहाँ लिख देंगे 24, और 6 पंजे कितना होता है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा, 30 ही आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, 18 से बड़ी और 24 से कम वाले नंबर लिखने हैं। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या इस प्रकार हैं, यहाँ से लिखेंगे परिमेय संख्या इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाली 19/30, 20/30, यहाँ से हम लिखते जाएंगे 19/30 पहली, 20/30, 21/30, 22/30, और लास्ट हम लिख देंगे 23/30, ठीक है। कितनी बोली गई थी, 5 बोली गई थी, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या हो गई। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 भी हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो आइए मेरे साथ हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हम देखते हैं है क्या, ठीक है। सवाल नंबर 4 में हमें क्या देखा है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 1 2 3 इसके पार्ट देख के इसको हमें करना है। नीचे दिए गए कथन को सत्य और सत्य हमें बताना है कि ये क्या है, सत्य है या असत्य है, और कारण के साथ हमें इसका उत्तर भी देना है। जैसे देखा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो जिसको अंडरलाइन करूँगा प्राकृत संख्या, और यहाँ क्या लिखा है, पूर्ण संख्या, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, उसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है ना। और दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है,
जो कहाँ से शुरू होती है भाई, तो 0 शुरू होती है अनंत तक जाती है। तो हमें यही बताना है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, देखो प्राकृत संख्या कहाँ है, 1 से शुरू हो रही है, तो ये संख्या किसमें, इसमें आती है ना, देखो आ रही है ना 1 2 3 4, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सत्य, क्योंकि सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और 0 के संग्रह, संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। और दूसरा में दे रखा है, दूसरे वाले हम पढ़ेंगे प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो सवाल नंबर पहला किया था, तो जो आपका रब वर्ग था, ये भी आपका रब वर्ग है, उसमें बताया था पूर्णांक क्या होता है, इसमें प्लस के नंबर आते हैं और माइनस के नंबर आते हों, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ऋणात्मक जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो उसमें नहीं होते। ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्लस वाले तो होते हैं, लेकिन जो माइनस वाले होते हैं वो वाले नहीं होते हैं। अब हमारा बच्चा है तीसरा वाला, तीसरे वाले को हम क्या करेंगे, नीचे करते हैं। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं इसका तीसरा वाला पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर देखा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो परिमेय संख्या मैंने आपको बता रखा है, परिमेय संख्या क्या होती है, इसे हम भाग के रूप में लिखते हैं। और जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को हम 0 1 2 3 4 अनंत तक लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या 3/5 है ना, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 भी हो जाता है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।